और चलिए बात करेंगे सबसे बड़ी भविष्यवाणी की। इंडिया न्यूज पर आज दो ज्योतिष हमारे साथ जुड़ेंगे, देश दुनिया में होने वाले घटनाक्रम की गणना करेंगे, फरवरी महीने के आखिर में दुनिया में होने वाली घटनाओं पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी करेंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव का क्या अंजाम होगा इसके बारे में भी बताएंगे। कैसा रहेगा आने वाला समय, कारोबार, खेल और राजनीति का, और क्या दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध के मुहाने पर है। चलिए सुनते हैं ज्योतिषाचार्यों की जुबानी देश दुनिया का भविष्य। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि क्या कुछ भविष्यवाणियां यहाँ पर इन दोनों ही ज्योतिषियों की हैं, क्या कुछ सबसे बड़ी भविष्यवाणी निकल कर सामने आ रही है, ये आपके सामने रखेंगे। ज्योतिषी आचार्य संजीव जी की भविष्यवाणी आखिर क्या कुछ कहती है, आइए ये आपको बताएं। दुनिया में तनाव बढ़ेगा, ये इनकी भविष्यवाणी है, और साथ ही तनावपूर्ण माहौल तो देखिए बनने ही लगा है। तीसरा वर्ल्ड वॉर का खतरा जो कि उत्पन्न हो रहा है, परमाणु युद्ध के भी संकेत है, यानी कि न्यूक्लियर वॉर भी छिड़ता नजर आ सकता है। वहीं मिडिल ईस्ट में महातबाही हो सकती है। मिडिल ईस्ट में अभी भी तनाव चरम पर ही है। ऐसे में अब सुगबुगाहट तेज, और इस बीच भविष्यवाणी भी देखने को मिल गई है, और ईरान का खलीफा मारा जा सकता है। यह बेहद बड़ी भविष्यवाणी है आने वाले दिनों को लेकर, आने वाले सालों को लेकर, साथ ही वर्ल्ड वॉर को लेकर, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके की सुगबुगाहट है, ऐसे में अब यह भविष्यवाणी कितनी सही साबित होगी इसको लेकर बातचीत भी करेंगे। ज्योतिषी तोशिका रोजारी उनकी भविष्यवाणी क्या कुछ कहती है ये भी आपको बताते हैं। देखिए संजीव जी की तो हमने आपको बताई, तोशिका जी की जो भविष्यवाणी है वो ये कहती है कि महायुद्ध शुरू हो सकता है, यहूदियों पर संकट की संभावना है। देखिए कॉमन दोनों के बीच में एक बात की महायुद्ध की चेतावनी दोनों ने दी है, और महाशक्ति दाग सकता है एटम बम, न्यूक्लियर वॉर की देखिए सुगबुगाहट आपको दूसरी भविष्यवाणी में भी देखने को मिली। मिडिल ईस्ट में लाखों की मौत संभव है। देखिए ऑल इन ऑल अगर दोनों भविष्यवाणियों को देखा जाए तो एक बात तो साफ है कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा, इसका मतलब तीसरा विश्व युद्ध देखने को मिल सकता है। तमाम लोग इसमें मारे जाएंगे, तनाव बेहद ज्यादा बढ़ने वाला है। आचार्य संजीव जी और ज्योतिषी तोशिका जी दोनों की ही भविष्यवाणियों में तमाम कॉमन चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और ये साफ बताती हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की जो सुगबुगाहट है वो कहीं ज्यादा तेज हो चली है, और तीसरा विश्व युद्ध देखने को मिल सकता है। तनाव तो देखिए अभी से शुरू होने लगा है। हालांकि भविष्यवाणी के पीछे कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या कुछ इम्पैक्ट है, आइए ये भी जानते हैं। आचार्य संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। आपकी भविष्यवाणी हमने दर्शकों के आगे रखी है। देखिए आपकी भविष्यवाणी में हमने देखा कि किस तरीके से विश्व युद्ध की सुगबुगाहट है, और इसी बीच मिडिल ईस्ट में तनाव का भी जिक्र आपने किया। एक बार अपनी जुबानी भी बताइए कि किस तरीके का ये साल रहेगा, किस तरीके का उथल पुथल देखने को मिलेगी। देखिए 2026 जो है बड़ा ही एक विचित्र है हम सभी प्राणियों के लिए, तो बहुत सोच समझ करके कदम रखें। और उससे पहले अभी एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इस बार जो दीपावली, ये जो होली का पर्व है, ये भी बड़ा संदिग्ध अवस्था में, क्योंकि इस समय मंगल नीच का भी है, और जिन लोगों की कुंडली में मंगल नीच के हैं उन लोगों को भी बड़ा सोच समझकर कदम रखना है। एक्सीडेंट होंगे, अकस्मात मृत्यु होंगी, अकस्मात लोगों को हार्ट अटैक होंगे, अकस्मात लोगों को यहाँ आगजनी हो सकती है। तो इस तरह की दुर्व्यवस्थाएं होने की संभावना है। तो बहुत सोच समझकर माँ दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करें, कवच का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें, गोपाल कवच का पाठ करें। अगर ऐसा करते हैं तो जो मैंने अभी कहा उन चीजों में बड़ी सावधानी आएंगे आपके जीवन में, उसमें एहतियात बरतें, और उसमें आपकी सुरक्षा संरक्षा होगी। और आने वाले समय में देखिए अभी से ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, और सितंबर के बाद विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत संदिग्ध, और हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है कि इस बार जो ये भयावह स्थिति बनी हुई है ये बहुत भयंकर हो सकती है। तो इसलिए, और देखिए मन की चाहना तो यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारे देश के, हमारा विश्व जो है शांति की ओर अग्रसर हो, किसी प्रकार की किसी के साथ में कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन फिर भी ग्रहों की जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, तो उन स्थितियों को देखते हुए लगता है कि देश में बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई है। और जो लोग, आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं
जो लोग सत्यव्रत का आचरण लिए हुए हैं, जो लोग धर्माचरण करते हैं, वो लोग जरूर बचेंगे, उनका कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। लेकिन जो धर्माचरण को छोड़ चुके हैं, जो अपने माता पिता को ही कुछ नहीं मानते, जो अपने दादी दादा को कुछ नहीं मानते, जो देश को कुछ नहीं समझते हैं, जो व्यतिक्रमित जो लोग हैं, ऐसे लोगों की रक्षा भगवान कभी नहीं करेंगे। तो वैसे भी स्थिति बड़ी भयंकर है, तो बहुत सोच समझ कर कदम रखें। तो जो धर्माचरण करेंगे, गौ सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, ऐसे लोगों की सुरक्षा संरक्षा होगी। बाकी लोगों का बहुत ज्यादा ही नुकसान हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखें। 2026 हम सभी को बड़ा संकटग्रस्त है, तो इसमें नारायण कवच का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, देवी कवच का पाठ करें। ऐसा करने से आप लोगों की सुरक्षा संरक्षा हो सकती है, आप बच जाएंगे और भगवान आप पर निश्चित कृपा करेगा। मेरी भी यही कामना कि आप सभी की रक्षा हो, भगवान आप सभी पर कृपा करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तोशिका जी भी हमारे साथ जुड़ चली हैं। तोशिका जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आपकी भविष्यवाणी भी हमने दर्शकों के आगे रखी और कहीं ना कहीं उसमें हमने देखा कि तनाव मिडिल ईस्ट में बेहद ज्यादा बढ़ेगा, विश्व युद्ध की सुगबुगाहट देखिए आपने भी कहीं ना कहीं दर्शाई है अपने भविष्यवाणी के थ्रू। 2026 की बात करें तो ये जो पूरा साल है न्यूमरोलॉजी के लिहाज से सूर्य का साल है। हाँ, विक्रम संवत को देखे तो इस साल की जो राजा है वो आपके बृहस्पति और मंत्री जो है वो मंगल देव है। तो ऐसी सिचुएशन में 2026 में पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि ये साल जो है पिछले साल से भी ज्यादा दंगल मचाने वाली सिचुएशन होगा, क्योंकि कंट्रीज के बीच में ईगो क्लैश होगा। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली करंट सिचुएशन की बात करूं, प्रेजेंट टाइम की बात करूं, तो आप ये लगा लीजिए कि कल जो है मंगल देव का यानी 23 फरवरी को मंगल देव का राशि परिवर्तन हुआ है, जो कुंभ राशि में गए हैं और ये राहु के साथ कंजंक्ट हुए हैं। और ये अंगारक योग का जो है शतभिषा नक्षत्र में लगभग आपके 14 डिग्री पे इसका निर्माण हुआ है। ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है कि जब भी वायु तत्व की किसी भी राशि में अंगारक योग बनता है या अग्नि तत्व की राशि में अंगारक योग बनता है तो काफी भयावह होता है। कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर वॉर या वेपन्स का डर होना, कोई भी फ्लाइट का क्रैश होना, या फिर वायु आप कह सकते हैं स्काई डेंजर होना, दिस विल बी द राइट टर्म, स्काई डेंजर होना। और साथ के साथ ये सिचुएशंस कंट्रीज के बीच में कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगी। देखिए, मार्स क्या काम करता है, मंगल जो है हमारे सेनापति है और मंगल जो है वॉर को, वेपन्स को, आपके मिलिट्री आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे राहु देव जो होते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, भ्रमित इल्यूजन क्रिएट करते हैं। सो ऐसी स्थिति में जो है ये बिल्कुल भी अच्छा और पॉजिटिव समय मैं नहीं बोलूंगी, स्पेशली 2 अप्रैल का। और 2 अप्रैल में भी मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताना चाहूंगी अपनी कैलकुलेशन के लिहाज से कि आपका 10 मार्च से लेके जो 18 मार्च तक का पीरियड होगा ये काफी ज्यादा डेंजर हो सकता है। कंट्रीज के बीच में फाइट जो है ऑलरेडी जो चल रही हैं वो और इवॉल्व होंगी, और जो फाइट्स अभी तक नहीं हुई है वर्बली हो रही है उसमें भी आपको एक्शंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस साल जो कंट्रीज है, अगर स्पेशली बात करूं यूएसए के बारे में, आपके ईरान के बारे में, यूक्रेन, रशिया, चाइना, ये जो कंट्रीज है ना, इस साल ये बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाली। अब तक ये स्ट्रैटेजीज बना रही थी कि कैसे चीजों को एनकाउंटर किया जाए, पर 2026 में वो कहीं ना कहीं कोई अटैक कर सकती है, ऐसी काफी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है। और इतना भी बोलूंगी, बहुत लोग बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो 2027 से लेके 2031 तक का पीरियड जो है ये देश और विश्व के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। जब हम वॉर्स की बात करते हैं, जब हम कंट्रीज के बीच में सिवियर फाइट्स की बात करते हैं, इट कैन कन्वर्ट इनटू थर्ड वर्ल्ड वॉर फॉर श्योर। बिल्कुल, यहाँ पर आप दोनों की जो भविष्यवाणी हमने देखी उसमें एक बात तो देखिए कॉमन ही नजर आ रही है कि विश्व युद्ध तो छिड़ता हुआ नजर आएगा ही। और एक और चीज जो कॉमन हमने देखी संजीव जी, न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की बात आपने भी अपनी भविष्यवाणी में की है। देखिए, बिल्कुल ये सब बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई है और हमारे यहाँ कुछ, देखिए, जब जो कुछ होना है वो तो होना है, पर किसी भी सन का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता। लेकिन आप हमारे शास्त्रों में भी इस तरह का वर्णन मिलता है। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों का भी ये कहना है कि 2026 बहुत ही भयावह है, बहुत स्थिति बड़ी खतरनाक बनी हुई है और इसमें
लोगों के साथ बहुत कम लोग बचेंगे जो धर्माचरण करने वाले हैं, जो परमात्मा में आस्था रखने वाले हैं, जो धर्म में रुचि रखने वाले हैं, जो भजनानंदी प्रकृति के लोग हैं, उनकी ही सुरक्षा होगी। बाकी लोगों का बहुत कुछ बंटाढार होने वाला। तो हमको यही कहना है कि सब लोग सुरक्षित रहें, सबका कल्याण हो, सबका साथ, सबका विकास और सबकी उन्नति हो। लेकिन फिर भी इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है तो वो निश्चित टकराव होगा। अब ईरान में देखिए, ईरान का भी अभी चल रहा है, तो वो भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सब बड़ी स्थिति खराब है, तो इसमें लोगों को बड़ा संभल के रहना चाहिए। और लोग जो है सूर्य की अर्चना करें, लोग हनुमान जी का देखिए, क्योंकि मंगल नीच का है, मंगल क्योंकि इस बार मंगल का बड़ा रोल है। और मंगल देखिए, मंगल क्या है कि मंगल सेनापति। अब सेनापति जब इस तरह का जब इनकी व्यवस्थाएं आती तो युद्ध का ही कारक है मंगल। तो मंगल के कारण जो है लोग भगवान मंगल मूर्ति हनुमान जी का स्तोत्र का पाठ करें या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। तो इस तरह से, और एक्सीडेंट, चोट चपेट, ये तो जो एक व्यवस्थाएं, इनसे बच के रहें, क्योंकि ये व्यवस्थाएं बहुत होंगी। जिस तरह का इस बार ग्रहण आ रहा है अभी पूर्णिमा पर जो पड़ने वाला होली पर, ये ग्रहण भी यही कहता है कि बहुत बड़ी स्थिति खराब होने वाली है। और लोगों को अपने बहुत सावधानी बरतें सड़क पर चलते समय, और देख कर चलें, सावधान होकर चलें। बहुत सारी, और इसमें जवान बच्चों का एक्सीडेंट होगा, जो 15-20 साल से लेके और 40 साल तक के बच्चे, ऐसे लोगों पर, क्योंकि मंगल जो है यंग अवस्था का प्रतीक है। तो इसमें तो वैसे तो मंगल जो 10 साल से लेके और 40 साल तक का एक वो रहता है खेला। तो इसमें ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा चोट चपेट, एक्सीडेंट, बहुत भयावह स्थिति बनेगी। तो इससे बहुत सावधान रहे सभी लोग। और युद्ध हो सकता है, बिल्कुल बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन रही। बिल्कुल। तो शिखा जी, क्या ये जी सभी राशियों को इम्पैक्ट करने वाला है, और क्या ये इम्पैक्ट नेगेटिव ही रहेगा या कुछ राशियों पे इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन उससे पहले मैं एक दो पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। अभी पंडित जी ने बिल्कुल सही बात बोली कि इस समय पे अगर देखा जाए होली के दौरान, देखिए होली जो है, मैंने पहले भी अपनी काफी वीडियोस में बोला और आज भी बोल रही हूँ, होली जो है इस साल भारी जाने वाली है। क्योंकि जो होलिका दहन जिस दिन हम करेंगे 3 मार्च को, उस दिन आपका चंद्र ग्रहण, साल का पहला चंद्र ग्रहण दिख रहा है, जो भारत में भी विजिबल होगा। ऐसी सिचुएशंस में देखा जाएगा, जो मैंने टाइम पीरियड आपको बताया 2 अप्रैल तक का समय, ये फ्लाइट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए, हमारा काम नहीं है कि हम लोगों को भ्रमित करें, लेकिन सटीक भविष्यवाणी देना जरूर हमारा काम है कि हम बाद में ये चीज रिग्रेट करें। तो इस समय पे फ्लाइट्स में टेक्निकल ग्लिंच आना, या फिर कुछ नेविगेशन जीपीएस का कुछ इशू हो जाना, कनेक्शन ब्रेक हो जाना, प्लेन क्रैश होने की, और आप ये समझिए कि लोगों की जान जाने की काफी संभावनाएं वॉर के साथ साथ इस सिचुएशन की भी बनती जा रही है। राशियों के लिहाज से अगर बात करें तो जी काफी सारी राशियां जिनके लिए पॉजिटिव है। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं 12 की 12 राशियों के लिए एक वर्ड में बताना चाहूंगी कि इनके लिए कैसा रहने वाला है पूरा समय। एरीज राशि के लिए बात करें तो इनको जो है प्रॉफिट गेन्स होंगे, लेकिन परिवार में जो है दिक्कत हो सकती है। वहीं पे टॉरस के बारे में बात करें तो काम के क्षेत्र में आपकी पॉलिटिक्स हो सकती है, तो कोशिश कीजिए इन चीजों से थोड़ा सा बचे और किसी को पैसा उधार इस समय पे ना दे। जेमिनाई वालों के लिए इस समय ट्रैवल नहीं करना चाहिए, उनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली अच्छा समय जरूर रहेगा। कर्क राशि वाले जो है उन्हें वाहन जो है काफी सावधानी से चलाना है, मानसिक परेशानी समय पे हो सकती है। ये ग्रहण का भी प्रभाव है, और ये जो अंगारक योग बन रहा है स्पेसिफिकली, इसके भी प्रभाव से मैं बात कर रही हूँ। जितने भी लियोज है अपने दाम्पत्य जीवन का काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वर्गोस के जो एनिमीज है आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपसे जीत नहीं पाएंगे। तो वर्गोस के लिए जो समय है काफी इंप्रूवमेंट का समय मुझे लगता है उनके लिए रहने वाला है। वहीं पे अगर तुला राशि वालों के लिए देखिए, एजुकेशन में और संतान में जरूर दिक्कत आएगी, लेकिन आप देखेंगे आपके बिजनेस में काफी गेन और उन्नति होती हुई नजर आएगी। जितने भी वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आप दुनिया से तो जीतने वाले हैं, लेकिन आप अपनों से हार जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आपके लोग आपको कुछ तकलीफ दे सकते हैं। कोशिश कीजिए अपने काम पे जितना आप फोकस करें, ये समय आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इट्स नॉट नेगेटिव फॉर यू। सैजिटेरियंस की बात करें तो आपको अपने सिबलिंग से
कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकती है, लेकिन वहीं साथ साथ अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का या हनुमान चालीसा का नियमित रूप से इस पूरे 2 अप्रैल तक पाठ करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। केप्रिकॉर्न्स की बात करें तो आपके लिए फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन वो फैमिली डिस्प्यूट्स जो है कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते हुए आखिर में नजर आ रहे हैं। एक्यूरेंस को मेंटल टेंशन हो सकती है क्योंकि आप ही की राशि में जो है ये 4-5 ग्रहों की युति हो रही है, तो इस समय पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप पे फोकस करना है। पाइसेंस के लिए पैसे के लिहाज से और संतान के लिहाज से समय अच्छा है। कोशिश कीजिए इंपॉर्टेंट ट्रैवल हो तभी कीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। बिल्कुल। आचार्य संजीव जी, देखिए पर्टिकुलरली राशियों का भी हमने जान लिया, विश्व में क्या हालात रहेंगे ये भी हमने जान लिया, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? देखिए, भारत के लिए थोड़ा संदिग्ध बना हुआ है इस बार, और इसके लिए बस वही है कि एहतियात बरतें। सबसे बढ़िया बात यह है कि नारायण कवच का पाठ करें, तब आप जीत सकते हैं, वरना बहुत कुछ आपको खोना पड़ेगा। और क्योंकि इस बार अंगारक योग में ये होली हो रही है, तो ये बड़ा ही थोड़ा सा बहुत दिक्कत वाला समय रहेगा सभी को। सब लोग बहुत समझदारी से काम लें और आपाधापी ना करें, गाड़ी देखकर चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट की अंगारक योग जब बनता है तो एक्सीडेंट के योग ज्यादा बनते हैं, इसलिए बार बार मैं एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं। और ये जवान बच्चों के लिए विशेष बहुत एहतियात बरतें। उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ये मैं सलाह दे रहा हूं कि अपने बच्चों को निकलने से बचाव करें। होली भी बहुत ज्यादा न खेलने दें, क्योंकि आजकल होली में केमिकल बहुत होता है, और जो गुलाल जो पहले होता था, हम लोग कभी खेलते थे वृंदावन में, मथुरा में, तो उस समय बड़ा ओरिजिनल सब कुछ होता था, टेसू के फूलों से बना हुआ रंग से हम लोग खेलते थे। आज जो गुलाल आ रहा है उसमें कांच पीस करके, जो जिहादी टाइप के लोग हैं, जो देश के जो विरोधी लोग हैं, वो लोग उसमें पीस करके कांच मिला देते हैं, शीशा मिला देते हैं। तो अगर वो गुलाल आप लगाते हो, और गुलाल प्राय चेहरे पे ही लगाते हैं लोग, तो लेकिन ये सब ना करें, इससे बचाव करें। होली तो खेलना चाहिए, उसका विरोध नहीं है, होली खेलने के लिए ही है, लेकिन इस तरह से ना खेलें, ना करें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सावधानी से ये सब कार्य करें तो आपके हित में होगा, देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, और सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आपका कल्याण होगा। तो ये सब बच करके और ध्यान से करें। प्राय होली पर लोग झगड़ा करते हैं, अपवाद करते हैं, और इस बार झगड़े और ज्यादा हो सकते हैं, आपसी मतभेद ज्यादा बन सकते हैं। अंगारक योग बना हुआ, तो बहुत सोच समझ करके इस होली वाले पर्व को बनाएं। बहुत सारी दुर्घटनाएं होने की संभावना है 26 में, और बहुत सारे महापुरुषों का ये कहना है, और हम लोग तो क्योंकि शास्त्रों से अलग जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम सभी को कहते हैं कि बस हनुमान जी की उपासना करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, क्योंकि विजय प्रदान करने वाली माँ दुर्गे हैं। जितने जीवन में दुर्भिक्ष होते हैं, वो दुर्भिक्षों को टालने की शक्ति बहुत बड़ी मेरी माँ जगदम्बा दुर्गा में है। तो हमारे यहाँ लिखा है, दुर्वृत्ता नाम शेषाणाम बलहानि करम परम रक्षो भूत पिशाचा नाम पठना देवनाशनम। इस मंत्र से अगर आप हवन करते हो, या किसी शास्त्रीय वैदिक परंपरा के अनुसार वैदिक विद्वान से अगर आप हवन कराते हो, तो आपके घर में कभी भी दुर्भिक्ष नहीं होगा। और इत्थम यदा यदा वादा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतीर्याहम करिष्याम्यरि संक्षयम। माँ दुर्गा का ऐसा ही ये मंत्र, इसका अगर पाठ करते रहते हो, तो आने वाले में जीवन में आपकी भविष्य में जो आपके साथ जो गलत होने वाला है वो नहीं होगा। माँ दुर्गा समस्त आपके शत्रुओं का विनाश कर देगी। तो पूरे भारत के लोग अगर इस मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित भारत में अगर युद्ध किसी के साथ होता है, तो निश्चित 100% विजय श्री की प्राप्त होंगे, और विजय तो भारत की होगी, क्योंकि भारत के साथ धर्म है, बाकी किसी कंट्री के साथ धर्म नहीं है। लोग धर्म को नहीं जानते, पर भारत में गौ है, ब्राह्मण है, धर्म है, इसलिए भारत की सदा जीत होती है। और इसलिए भारत राजगुरु है, धर्म गुरु है पूरे विश्व का। बाकी कोई देश कभी धर्म गुरु नहीं बन सकता है, केवल और केवल भारतवर्ष ही धर्म गुरु है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिखा जी, मिडिल ईस्ट के तनाव का असर क्या भारत पर भी रहेगा? क्या इसका इम्पैक्ट भारत पर अगर रहता है तो वो किस किस्म का रहेगा? या भारत में अगर आप कुछ देख पा रहे हैं, कोई हमला देख पा रहे हो, कोई एक्सीडेंट, कोई मेजर चीज, आप कोई इवेंट देख पा रहे हो? देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी। भारत की कुंडली जो है कर्क लगन की कुंडली बनती है भारत की।
और इस समय पे भारत की जो है वो मंगल यानी मार्स की दशा चल रही है। पहले ही बता दिया मंगल देव क्या करते हैं और किन किन तत्वों के कारक है। उसके साथ साथ एक चीज और बोलूंगी कि शास्त्र ये कहता है कि जब भी आपके देश के राजा की और देश की सेम दशा, मैं यहाँ नरेंद्र मोदी जी का नाम बोलूंगी क्योंकि उनकी भी वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन है और इस समय में मंगल की ही महादशा चल रही है। तो जब भी देश के राजा की और देश की सेम दशा चल रही होती है महादशा, उस समय पे चीजें काफी एग्रेसिव होती है। इंडिया के लिहाज से बात करूं तो बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल दिखता है, लेकिन दुश्मन जो है गारंटेड प्रयास तो होंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी दुश्मन बाल बाका नहीं कर पाएगा, लेकिन इंटरनली मुझे भारत के अंदर इशू लगते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसीज या चीजें होंगी कि भारत को ही डिफेम किया जाएगा एंड ग्लोबल तौर पर जो है भारत की इकोनॉमी और चीजों को इम्पैक्ट होगा। वहीं आपने मिडिल ईस्ट की बात करी, देखिए अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो उसका युद्ध या उसकी से संबंधित चीजें आगे बढ़ती हुई तो मुझे नजर आ रही है। भारत के लिहाज से ये चीज हो जाएगी कि भारत को या तो पूरी तरीके से पीछे हटना पड़ेगा या पूरी तरीके से इंटरवीन करना पड़ेगा। डिप्लोमेटिकली जो भारत है 2026 में रिएक्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि बहुत एग्रेसिवली भारत जो है या तो आर होगा या पार होगा ऐसी सिचुएशन में कि पर्टिकुलरली कंट्री को सपोर्ट करेगा या फिर कंप्लीटली डिनायल मोड पे इस समय पे जाने वाला है। और मुझे लगता है कि भारत को सपोर्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी देश सनातन धर्म को कहते ना हानि पहुंचाने की कोशिश करे, ऐसे देश के अगेंस्ट ही स्टैंड होना हमारा पूरा धर्म और कर्तव्य बनता है। बिल्कुल, ऑल इन ऑल ये जो साल रहने वाला है थोड़ा उथल पुथल वाला रहने वाला है। हालांकि आप लोगों ने हमारे साथ ये तमाम इंसाइट्स भी शेयर किए और क्या कुछ उपाय हैं ये भी हमारे साथ शेयर किए। जी जी तोशिका जी। उथल पुथल के साथ साथ क्योंकि आपने भारत की बात की और मैं ग्लोबल लेवल पे भी एक चीज बोलना चाहूंगी, ये समय जो है ना आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका फार्मर्स के लिए, इनके लिए बिल्कुल भी मुझे पॉजिटिव नहीं लगता। बैंकिंग में मैं एक चीज बोलूंगी, कहीं कोई इंफॉर्मेशन लीक होना या फिर डाटा चोरी हो जाना, लॉकर्स में इश्यू आना, ये पूरा जो समय है ना आपका मार्च अप्रैल का एंड मिड ऑफ मई, ये जो है बैंकिंग के लिए आपकी शेयर मार्केट के लिए एकदम से उछाल आएगा। एकदम से जहां पे लग रहा होगा कि ये चीजें अपवर्ड जाएंगी वो डाउन हो जाएंगी। सो काफी अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो सकती है, तो स्ट्रेटेजिकली अपनी इकोनॉमी को बचा के इसके चपेट में आएंगे, इसके इम्पैक्ट में आएंगे। हालांकि संजीव जी ने हमारे साथ उपाय भी शेयर किए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे।